Hello students, today we will learn optimal storage on tapes in greedy method। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग greedy method यूज़ करते हैं optimal solutions के लिए। और optimal solutions क्या होते हैं? तो optimal solution which is already feasible and also giving the minimum or maximum results। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो ऑलरेडी फिजिबल सोल्यूशंस होते हैं। फिजिबल सोल्यूशन होने के साथ मिनिमम या मैक्सिमम रिजल्ट्स देते हैं, उसको हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशंस बोलते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हम लोग नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को मैग्नेटिक टेप में स्टोर करते हैं। इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं स्टोरेज ऑन टेप्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सपोज करिए कोई टेप है, मैग्नेटिक टेप, जिसका साइज़ बड़ा होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम से। यदि हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को मैग्नेटिक टेप में स्टोर कराते हैं और हर एक प्रोग्राम का एक्सेस टाइम या रिट्राइवल टाइम यदि निकालें कि कितने देर बाद उस प्रोग्राम को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे। मीन्स प्रोग्राम 1 के लिए, फिर प्रोग्राम 2 के लिए, फिर प्रोग्राम 3 के लिए, क्योंकि टेप तो सीरियल वाइज में हमेशा स्टोर होते हैं किसी भी प्रोग्राम को। तो हम लोग को क्या करना है, इसको ग्रीडी मेथड से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट n बी द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। हमारा n नंबर n क्या है? नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कितने भी हो सकते हैं। सपोज कोई सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग 1 2 3 4 अप टू n, कितने भी हो सकते हैं। li बी द लेंथ ऑफ इच प्रोग्राम। li हर प्रोग्राम का लेंथ है। सपोज यदि n नंबर ऑफ प्रोग्राम्स यदि ये 10 हो तो पहले के लिए L1 हो जाएगा, फिर L2, फिर लास्ट का L10, क्योंकि यहाँ पर n है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये n = 10 हुआ तो लास्ट में ये 1 to 10 हो जाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं जो टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम है वो उसका कंडीशन 1 इज लेस देन i2 लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। मीन्स टेप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। तो द अमाउंट ऑफ रिट्राइवल और एक्सेस टाइम रिट्राइज टू एक्सेस अ पर्टिकुलर प्रोग्राम pj इज डिनोटेड बाई tj। हम लोग यदि किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को रिट्राइव या एक्सेस टाइम निकालते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं pj, और उस पर्टिकुलर टाइम को हम लोग tj से डिनोट करते हैं। तो tj इज इक्वल टू समेसन ऑफ सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 to j, जितने भी टाइमिंग्स हैं lj। तो सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर j नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है, तो हम क्या करेंगे, L1 + L2 + L3 अप टू lj। सपोज करिए 10 प्रोग्राम है तो ये L1 + L2 अप टू L10 हो जाएगा। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सपोज करिए कोई सॉन्ग है, 10 सॉन्ग है, 10 सॉन्ग्स हैं, तो सबकी टाइमिंग को ऐड कर दीजिए। सॉन्ग नंबर 1 प्लस सॉन्ग नंबर 2 का टाइम प्लस सॉन्ग नंबर 3 का एक्सेस टाइम प्लस सॉन्ग नंबर 4 का एक्सेस टाइम अप टू लास्ट। तो ये हमारा जो टोटल टाइमिंग है वो सबके लिए एक साथ निकल जाएगा। सपोज करिए एग्जांपल, सपोज वी हैव टोटल 10 नंबर ऑफ सॉन्ग्स एंड 10 नंबर ऑफ लेंथ। 10 सॉन्ग है, 10 सॉन्ग है तो 10 नंबर ऑफ लेंथ ही होगा, पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, जो भी। फाइंड आउट 9th नंबर ऑफ लेंथ। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा उसके लिए, द 9th नंबर ऑफ सॉन्ग्स। तो tj की जगह t9 हो गया, k इज इक्वल टू 1 to 9 L9, क्योंकि हमारा L नंबर ऑफ टोटल 9 है। तो क्या हो जाएगा, L1 + L2 + L3 L4 L5, ये सब क्या है, एक्सेसिंग या रिट्राइवल टाइम है ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्राम। ये सब प्रोग्राम्स के लेंथ हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा, L9 तक। तो इस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट n = 3 एंड n = 3 है तो हर किसी का लेंथ L1 L2 L3, और इसका जो वैल्यू है वो 5 10 और 3 है। n = टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, तो पहले प्रोग्राम का लेंथ है 5, दूसरे प्रोग्राम का लेंथ है 10 और तीसरे प्रोग्राम का लेंथ है 3। सो फाइंड आउट द ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड ऑप्टिमल रिट्राइवल ऑर्डर एंड ऑप्टिमल रिट्राइवल टाइम। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, जितने भी फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, किसी प्रॉब्लम का नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो हमको सारे पॉसिबिलिटीज सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। और दो चीज़ें, ऑप्टिमल रिट्राइव्स ऑर्डर एंड ऑप्टिमल रिट्राइव्स टाइमिंग,
हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया, ये टोटल रिट्राइवल टाइम हो गया और ये है मिनिमम रिट्राइवल टाइम। तो हमारे पास 3 ही प्रोग्राम है, L1, L2, L3। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमको सबसे पहले इसमें एक ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो प्रोग्राम पहले आया वो पहला, जो दूसरे आया दूसरा और तीसरा आया वो तीसरा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सपोज पहला नंबर प्रोग्राम, दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। पहले नंबर प्रोग्राम का लेंथ क्या है, 5 है यहाँ पर। दूसरे प्रोग्राम का लेंथ क्या है, 10 है। और तीसरे प्रोग्राम का लेंथ क्या है, 3 है। एक्सेस ये यहाँ से हो रहा है। टोटल रिट्राइवल टाइम क्या आएगा, तो पहले प्रोग्राम को एक्सेस करने का टाइम कितना है, 5 है, लिख दीजिए 5 प्लस दूसरे प्रोग्राम को एक्सेस करने का टाइम, तो पहले प्रोग्राम को एक्सेस प्लस दूसरे प्रोग्राम को एक्सेस, क्योंकि हमको दूसरे में जाना है तो प्लस पहले प्लस दूसरे में जाना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 5 प्लस 10 प्लस तीसरे प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए, तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तो 5 प्लस 10 प्लस 3। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसी तरीके से हम लोग जब, अब ये एक ऑर्डर हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जनरेट होंगे। हमारा यहाँ पर 3 है, यदि 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, टोटल 6 पॉसिबल जनरेट होंगे यहाँ पर। तो 6 पॉसिबल क्या क्या जनरेट होंगे, 1 2 3, उसके बाद हम लोग 1 3 2 ले सकते हैं। उसके बाद 2 1 3 एक पॉसिबल होगा, फिर 2 3 1 एक पॉसिबिलिटी होगा, फिर 3 1 2 एक पॉसिबिलिटी है, फिर 3 2 1 एक पॉसिबिलिटी है। ये टोटल 6 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जनरेट होंगे। हम लोग को ऑर्डर चेंज कर करके सबके लिए चेक करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 5 है, थर्ड 3 है और ये हो गया 10। एक्सेस टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके लिए क्या होगा, 5 प्लस 3 का एक्सेस टाइम क्या है, प्रोग्राम नंबर, हमारा ऑर्डर क्या आ गया, पहले के लिए 5, पहले के लिए 5, दूसरे में जाने के लिए पहला प्लस दूसरा, तो 5 प्लस 3 प्लस इस 10 को एक्सेस करने के लिए 5 प्लस 3 प्लस 10, 5 प्लस 3 प्लस 10। उसी तरीके से बाकी भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड आ गया। इसी तरीके से हम लोग जब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 3। इसके लिए यहाँ पर सेकंड है तो पहले आएगा 10, फिर 3, फिर 5। यहाँ पर 3 है तो पहले आएगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 10। और यहाँ पर पहले 3 है तो होगा 3, फिर 10 और 5। एक्सेस टाइम यहाँ से स्टार्ट होता है। सबका एक्सेस टाइम फर्स्ट से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग बाकी को भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर सेकंड प्रोग्राम से स्टार्ट है तो सेकंड प्रोग्राम की टाइमिंग क्या है, 10 से स्टार्ट हो रही है। तो 10 प्लस पहला प्लस यहाँ जाने के लिए 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3। उसी तरीके से 10 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 5, यहाँ पर 3, फिर दूसरे के लिए 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10, फिर यहाँ पर 3, फिर 3 प्लस 10, फिर 3 प्लस 10 प्लस 5। इस तरीके से इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 5 15 प्लस 18, इसकी टोटल टाइमिंग आती है 5 प्लस 15 20, 25 35 38, इसकी टाइमिंग आ गई 38। उसी तरीके से इसकी टाइमिंग आएगी 31, इसकी टाइमिंग आएगी 43, सबको ऐड कर दीजिए, फिर 41,
फिर 29 और फिर 34। टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं? 1 2 3। तो सबको डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 3। ये हमारा ऑर्डर है, ये हमारा टोटल रिट्राइवल टाइम है और ये हमारा मिनिमम रिट्राइवल टाइम है। हम लोग को इसी मिनिमम रिट्राइवल टाइम से हम लोग को वैल्यू कंसीडर करना है। तो यदि हम लोग जब मिनिमम रिट्राइवल टाइम में जाके देखते हैं, मिनिमम रिट्राइवल टाइम, मिनिमम रिट्राइवल टाइम, इसमें से सबसे छोटा किसका आएगा? हम लोग को क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करना था? एक तो ऑप्टिमल, ऑल पॉसिबल, यहाँ पर फाइंड आउट द ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस निकल गए। अब हम लोग को निकालना है ऑप्टिमल रिट्राइवल टाइम एंड ऑप्टिमल रिट्राइवल ऑर्डर। तो हमारा मिनिमम रिट्राइवल टाइम जो निकला है वो सबसे मिनिमम कौन सा इसमें से? ये वाली वैल्यू है। तो हमारा मिनिमम रिट्राइवल टाइम क्या निकल गया? 29/3। और इसमें से ऑप्टिमल रिट्राइवल ऑर्डर क्या निकला? ऑप्टिमल रिट्राइवल ऑर्डर इज 3 1 2। मीन्स इस ऑर्डर में यदि हम लोग इसको टेप को जब प्रोग्राम के लिए सर्च करेंगे कि तो सबसे पहले 3 नंबर प्रोग्राम को सर्च कराना है, फिर 1 को, फिर 2 को। तो हमको सबसे कम समय में हमारे ये प्रोग्राम्स रन हो जाएंगे, क्योंकि बाकी में ज़्यादा समय लग रहा है। सपोज करिए हम लोग ये 1 2 3 ऑर्डर को लेते हैं, पहले प्रोग्राम को पहला, फिर दूसरे को दूसरा, फिर तीसरे को तीसरा, तो हमको टोटल एक्सेसिंग टाइम लग रहा है 38/3। लेकिन जब हम लोग थर्ड को पहले लेंगे, फिर फर्स्ट को, फिर सेकेंड को, तो हमारा 29/3 जो कि सबसे कम टाइम आ रहा है। और हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा मिनिमम टाइमिंग आ गया, मिनिमम रिट्राइवल मिनिमम टाइमिंग 23/3, ऑर्डर आ गया 312। और ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है इसके लिए? ऑप्टिमल सोल्यूशन इज ऑर्डर 312 एंड विथ एंड कुछ भी ले लीजिए, विथ 29/3। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चूंकि यहाँ पर n = 3 प्रोग्राम्स हैं, सपोज करिए n = 4 प्रोग्राम्स होंगे, तो कितने कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे? 4 फैक्टोरियल। तो 4 × 3 × 2 × 1 तो कितने हो जाएंगे? 4 × 3 12, 12 × 2 24। तो 24 कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे। सपोज करिए यहाँ पर 5 प्रोग्राम्स हैं, तो कितने होंगे? तो 5 फैक्टोरियल। सपोज करो 100 प्रोग्राम्स हैं, तो 100 फैक्टोरियल। तो इस मेथड से सॉल्व करना इट्स टू डिफिकल्ट। हमको वहाँ पर ग्रीडी मेथड यूज़ करना है। ये नॉर्मल मेथड है, हमको वहाँ पर ग्रीडी मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम लोग इस प्रोग्राम में भी देखे हैं, टोटल मिनिमम टाइम किसका आया है? मिनिमम रिट्राइवल टाइम इसका आया है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको, ये जो टाइमिंग है किसी भी प्रोग्राम्स की 5 10 3, यदि हम लोग इसको 3, अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें इसके लेंथ को, तो 3 5 और 3, तो ये कौन सा ऑर्डर बनता है? यदि हम लोग 3 को सबसे पहले लें, फिर 5 को लें सेकंड नंबर, और फिर 10 को लें थर्ड नंबर, इस अगर ये पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमारा डायरेक्टली सबसे कम आंसर आ सकता है। यदि इस पूरे को ना सॉल्व करके हम लोग इसके लेंथ को यदि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें, तो ये पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। इस तरीके से एक ही बार में हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम लोग तब कर सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई तब कर सकते हैं जब हम लोग को बोला जाए कि ऑल पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस निकालिए। तो ये सारे फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, उनमें से कोई एक बेस्ट है, ये तब की बात है। अदरवाइज हमको ग्रीडी मेथड की मदद से उसको असेंडिंग लेंथ को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। थैंक यू।